बीएलओ को खुद नहीं पता होता है कि कैसे भरना। बीएलओ भी कहता है भर दो जैसे जाओ। उलझी हुई डोर जैसे नहीं होती, वो पब्लिक की तरफ फेंक दी गई है। आप खुद सुलझाइए। इतनी लंबी हजारों की लाइन लगी हुई है कि कैसे आदमी वहाँ तक पहुँचेगा। खेला कर रही है क्या सर? हाँ बिल्कुल खेला होगा। कहा तो जा रहा है कि एसआईआर इसलिए हो रहा है ताकि मुसलमानों की वोट पड़े। नहीं, मुसलमानों को तो बहुत बेहतरीन मौका है ये उनके लिए, तो सरकार ने हमको मौका दिया है। आम पब्लिक के पास तक फॉर्म पहुंचे नहीं तो फॉर्म गए कहाँ? हम अब ये सरकार से आप जो है पूछे ना कहाँ गए। देश में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है, मियाद जो है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर जो बवाल है, जो संग्राम है, वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा और विपक्ष लगातार इस बात को तूल देता हुआ नजर आ रहा है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसीलिए किया जा रहा है ताकि मुसलमानों का वोट काटा जा सके। इसमें कितनी सच्चाई है, लोगों में कितनी ज़्यादा अवेयरनेस है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है लखनऊ के अकबरी गेट इलाके में, जहाँ पर भारी संख्या में देखिए शॉप्स हैं, दुकानें हैं और अधिकतर मुस्लिम आबादी जो है वो इस इलाके में बसती है। आइए यहाँ की नब्ज़ टटोलने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं लोगों से ही कि एसआईआर को लेकर कितनी समझ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर इनको कितनी अवेयरनेस है, क्या इनका फॉर्म वगैरह फिल हो गया है या फिर कोई समस्या आ रही है, इसके बारे में क्या है उनकी राय। आइए बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर? अमान भाई। ये जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, आपका फॉर्म फिल हो गया? जी हाँ, हो गया। कोई समस्या आ रही है क्या एसआईआर में? अब समस्या वही 2003 के बारे में जो पता है, क्या चाहिए? 2003 की जो लिस्ट को देखना है वही उसी का मसला है। बाकी तो अभी की लिस्ट में सबको मेरा नाम है 2010 में भी था, 2003 में नहीं था, फिर फादर मदर का देखा था तो उसमें उनका निकल आया है, तो वही दिक्कत कोई है। समस्या नहीं है? नहीं समस्या क्यों नहीं, 2003 की लिस्ट में ढूंढना, जिसके पास नहीं है वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने जाए, वो कहाँ रहते थे। बहुत जगह बहुत ऐसी फैमिलीज भी मिली जो उनके पेरेंट्स हैं, फादर कहीं थे, मदर उनके कहीं और, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ग्रैंड फादर मदर एक्सपायर हो गए, तो वो उस टाइम पे बहुत दिक्कत है उनके पास, कोई रिकॉर्ड नहीं। बहुत लोग ऐसे गाँव खेड़े के जो लोग हैं वहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं, बाकी शहर में भी ये दिक्कतें हैं। तो उसके लिए तो अलग से फॉर्म फिल करवाया जा रहा है ना, क्या इसको लेकर क्या अवेयरनेस की कमी है क्या लोगों में? क्या लगता है, क्या लोगों को सही तरीके से गाइड नहीं किया जा रहा है या बीएलओ को सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी? बिल्कुल सही बात है, इसमें किसी को बहुत लोग गाइड नहीं कहते, बहुत लोग पता नहीं फॉर्म भरना कैसे है। बहुत लोग हैं, मतलब 80% मैं समझता हूँ लोगों नहीं पता, वो बीएलओ पास बात है, बीएलओ को खुद नहीं पता होता है कि कैसे भरना। बीएलओ भी कहता है भैया भर दो जैसे चाहो, आप ये भर दो वो भर दो, इस तरीके से बोलते हैं। तो बहुत लोगों को नहीं पता है कि कैसे भरना है, क्या बहुत भरना है। लोगों को नहीं पता है कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है सर? इमरान नाम है मेरा। इमरान जी, एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है उसको लेकर क्या टेंशन है, क्या डर है कि वोट कट रहा है मुसलमानों का? डर नहीं रहा, डर तो कोई नहीं, डराया जा रहा है और आम उसमें जो है ज़्यादा वो एक राय बन रही है कि उलझी हुई डोर जैसे नहीं होती, वो पब्लिक की तरफ फेंक दी गई है। आप खुद सुलझाइए, खुद उसके जवाब ढूंढिए, अपने हिसाब से भरिए। गलत हो जाएगा तो उसके बाद आप एसडीएम के बाद में दौड़ना है, आपको घोषणा पत्र लगाना है, तमाम तरह की जो है पहले सवाल खड़े कर दिए गए हैं। खुद से कहाँ भरना है? बीएलओज लगाए गए हैं तमाम। बीएलओ भाई देखिए, बीएलओ अपनी ताकत भर का काम कर रहा है, नहीं कर पा रहा आत्महत्या करे ले रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर इतना दबाव है कि वो जितना काम अपना कर रहा है, लेकिन एक आदमी एक लिमिट के अंदर काम कर पाएगा ना। आपका एसआईआर हो गया? जी मेरा तो हो गया। कोई समस्या आई आपको फॉर्म फिल करने में? समस्या ये नहीं आई, लेकिन एक हफ्ता कम से कम 8 दिन हमको उसके सारे जो है पहले हमने जवाब ढूंढे कि इसमें करना क्या है। जब सही हमको एक मिल गया तो मैंने उसको भर दिया है। अब होना ना होना वो 9 तारीख है। सही इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं पहुंच पा रही है जनता तक। भाई देखिए, 3 बीएलओ अगर हैं, आप 3 बीएलओ से पूछिए। 3 बीएलओ शुरू में 3 तरह की बात बता रहे थे, 3 कॉलम दे दिए, कौन सा भरना है कौन सा नहीं भरना है। एक बीएलओ अलग बता रहा है, दूसरा बीएलओ, मतलब हफ्ता 10 दिन तो इसी उलझन में निकल गए कि करना क्या है। फिर जब सब मालूम हुआ तो धीरे धीरे उसको भरा गया। भाई कहाँ से लिस्ट मिले, हर कोई नहीं कर सकता है ना, लिस्ट ढूंढना है, लिस्ट में से नाम निकालना है, 2003 में क्या ब्यौरा है, अभी हमको क्या देना है। तो ये सारे जो उलझने थी इसको दूर करते करते विपक्ष ये जो कह रहा है, हल्ला मचा रहा है कि वोट काटने का तरीका है और मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है, सच है? ऐसा नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया सही ढंग से होना चाहिए थी निर्वाचन आयोग की तरफ से। ऐसे कुछ नहीं है कि किसी की नेशनलिटी चली जाएगी। एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया सही ढंग से होना चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ नोटिफिकेशन ऐसे मिलते हैं आम पब्लिक को, जैसे कि परसों के पेपर में दिया गया उसके कुछ रूल्स। तो जब सारी प्रक्रिया हो गई तो अब आप बता रहे हो, ये शुरू में बताइए आप कि करना क्या है, हम पब्लिक को करना क्या, पब्लिक फिर खुद कर लेगी। लेकिन आप सही बता तो दिए, सही जानकारी आप दे दी, उस हिसाब से आदमी आगे बढ़े। बीएलओ सही नहीं जानकारी दे पा रहे तो हम लोग क्या करो? बीएलओ के ऊपर इतना दबाव है काम का कि वो भी क्या करे, अपने भाई इंसान है, अपने ताकत के हिसाब से वो भी काम कर रहे हैं जितना कर पा रहे हैं। तो बीएलओज के ऊपर प्रेशर है और आम आदमी के पास सही जानकारी जो है वो नहीं मिल पा रही है, क्या कहेंगे?
देखिए मसला सबसे बड़ा ये है, जैसे कि आप तो न्यूज़ से ही हैं रिलेटेड और आपको पता होगा कि BLOs इतना ज़्यादा प्रेशर में है इन चीज़ों को लेके कि वो अपने घर की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। कई ने वीडियो बना के डाला है कि वो आत्महत्या किए ले रहे हैं। इसका सबसे आसान निवारण जो एक आम आदमी बता सकता है वो ये था कि एक सही गाइडलाइन जारी की जाती जिसके अंदर ये सारे पॉइंट्स लिखे जाते कि इतने दिन में ये SIR होना है और ये पॉइंट्स है जिनकी आपको तैयारी करनी है। कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम दिया जाता है क्योंकि बहुत से नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, बहुत से जॉब करने वाले लोग हैं, बहुत से बेचारे ऐसे हैं जो रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ पानी पीते हैं। तो उनको टाइम मिल सके अपने बीवी बच्चों से, घर परिवार से, बीमारी दुखी से, अस्पतालों के चक्कर काटने से, कि वो सिर्फ इस प्रक्रिया में लग सके। अभी मैं आपको हाल का बताऊं कि एक बंदा वो सिर्फ पेपर में लगने के चक्कर में अपने घर दवाई नहीं पहुंचा पाया और उसकी फैमिली में प्रॉब्लम आ गई। वो जाके कमाए या पेपर भरे। जहाँ तक रही बात BLOs की, तो BLOs खुद इतने ज़्यादा प्रेशर में आए हुए हैं कि वो कितनों का फॉर्म भरेंगे। आप बताइए, अभी जिनकी आपका SIR हो गया? जी हाँ, मेरा फॉर्म भर गया है, लेकिन 3 दिन से वेबसाइट बंद है जिसकी वजह से फॉर्म जमा नहीं हो पा रहा है। BLO कहा गया था कि घर पे आके आपका फॉर्म लेगा, BLO कोई नहीं आया। एक दिन BLO साहब आए, 1 घंटे के अंदर वो एक चक्कर लगा के यहाँ से चले गए। अब हम लोग को एक जगह बताई गई है कि आप वहाँ पे जाइए, BLO आपको वहाँ पे मिलेगा और वहाँ पे भरेगा। वहाँ इतनी लंबी हज़ारों की लाइन लगी हुई है कि कैसे आदमी वहाँ तक पहुँचेगा। या तो 2-3 दिन का काम कारोबार छोड़ दे और उसके बाद सिर्फ इसी में लगा रहे। बिल्कुल, देखिए तो समय की समस्या जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी होती हुई नज़र आ रही है और लगातार इस बात पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं कि जो टाइमिंग है वो उसमें जो टाइम है वो थोड़ा और बढ़ना चाहिए था। हालांकि इसकी मियाद जो है बढ़ा दी गई है, लेकिन बावजूद इसके सवालात खड़े हो रहे हैं। क्या नाम है सर? ये मेरा मोहम्मद तलहा नाम है। SIR हो गया आपका? हाँ, हो गया SIR। कोई समस्या हुई क्या SIR प्रक्रिया में? नहीं नहीं, समस्या तो कुछ नहीं हुई है, ईजिली भर गया था। बस ये कि जो है अभी लोग ज़्यादा हैं और वो पूरा तरह से जो है कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए टाइमिंग की जो बात कही जा रही है कि टाइमिंग हाँ बढ़ना चाहिए, जिससे जो पूरी प्रक्रिया जो है आसानी से हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो ये एक बात है। क्या अभी जो टाइमिंग बढ़ाई गई है एक बार क्या फिर से टाइमिंग बढ़ाई जानी चाहिए? समय की कमी हो गई? जो टाइमिंग बढ़ाई जा रही है उस हिसाब से हमें नहीं लगता है कि जो है इतना सब कुछ हो जाएगा आसानी से, नहीं लगता है। क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये SIR जो है वो वोट काटने के लिए किया जा रहा है, एजेंडा चलाया जा रहा है, साजिश रची जा रही है। सहमत हैं क्या इस बात से? क्या सच में मुसलमानों के वोट के खिलाफ साजिश है? नहीं नहीं, इससे हम सहमत नहीं हैं। हमें ये लगता है कि जो है क्या कहते हैं, हाँ ये चीज़ें जो है कंट्रोल हो जाएं। जैसे बाज़ टाइम पे ये हो गया है कि जो है कहीं कहीं पे डबल जो है क्या कहते हैं है लिस्ट में नाम, तो वो एक सिस्टम में आ जाएगा, वो कंट्रोल में आ जाएगा। ये है, अब ठीक है डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जो है क्या कहते हैं प्रिपेयर कर लेना चाहिए। नहीं है इन केस किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो जो है क्या कहते हैं पूरे हो जाएं, ये सही बात है और करना चाहिए, उसके लिए टाइम देना चाहिए। हाँ, क्या जो है टाइम देना चाहिए। क्या नाम है सर? मोहम्मद मुश्ताक। SIR हो गया आपका? जी मेरा तो हो गया। कोई समस्या आई क्या फॉर्म समस्या- फिलिंग से लेकर? हाँ। समस्या बहुत लोगों के जो है BLO ने कहा है, मैंने दे दिया, फॉर्म बढ़ गए 99%। बहुत लोगों के पास अभी फॉर्म मिले नहीं हैं और समस्या बहुत दिक्कत आ रही लोगों के पास। क्या कुछ समस्या आ रही है? समस्या क्या आ रही है? BLO ने बता दिया, फॉर्म मैंने दे दिया, उन लोगों के पास, पब्लिक के पास, आम जनता के पास नहीं पहुँचे, फॉर्म नहीं पहुँचे। इस वजह से इधर उधर भटक रहे हैं लोग। BLO कह रहा है हमने फॉर्म दे दिया, लेकिन आम पब्लिक के पास तक फॉर्म पहुंचे नहीं, तो फॉर्म गए कहाँ? फॉर्म अब ये सरकार से आप जो है पूछिए ना, कहाँ गए, ये तो सरकार बताएगी। क्या लगता है आपको, जैसा विपक्ष कह रहा है कि वोट काटने की रणनीति है, साजिश रची जा रही है, मानते हैं क्या? वो तो साजिश है। बिहार तो आपने देख ही लिया, अब अगला बंगाल का नंबर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश। हाँ बिल्कुल, 27 में उत्तर प्रदेश का भी नाम। वो तो सरकार जो है वो तो इसीलिए तो सब ये किया जा रहा है SIR। तो खेला कर रही है क्या सरकार? हाँ बिल्कुल खेला होगा। सरकार खेला कर रही है। मालूम नहीं। क्या कहेंगे SIR पर? हो गया आपका SIR? मेरा हो गया, मैं कोलकाता वेस्ट कोई बंगाल। समस्या आई क्या SIR में? नहीं, कोलकाता में अभी समस्या हो रहा है। अच्छा, आप कोलकाता से? हाँ, वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल से? वेस्ट बंगाल में तो काफी समस्या आ रही है। आ रही है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है सबका। तो क्या लगता है 26 में कौन आ रहा है वेस्ट बंगाल में? ममता दीदी आ रही हैं कि बीजेपी जो है भगवा लहरा रही है? नहीं, वो मालूम नहीं। आएगी नहीं तो मालूम। आएगी तो ममता ही दीदी आएंगी। ममता दीदी ही आएंगी। क्या नाम है सर? मेरा नाम सैयद सप्तान रिजवी है।
एसआईआर प्रक्रिया जो चल रही है उसको लेकर कितनी समझ है? ये बहुत ही ज़रूरी थी देश के लिए हमारे, क्योंकि ये 20 साल 22 साल पहले बाद हो रही है और इस दौरान जो है बहुत से लोग की डेथ हो चुकी है, बहुत से लोग नए वोटर बन गए हैं और बहुत से लोग शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि मकानों में जैसे बहनों की शादियां हो गई हैं, किसी की डेथ हो गई है, लोगों के 20-20 साल पुराने फ़ोटो लगे हुए हैं, तो वो अब क्योंकि हर चीज़ डिजिटल हो रही है तो हमें बाहर ट्रैवल करना है तो हमारा फ़ोटो मैच नहीं कर रहा है एयरपोर्ट पे। और जो नए वोटर हैं उनको भी बहुत सी समस्याएं थी। आपका हो गया एसआईआर? जी, मैंने तो कहा तो जा रहा है कि एसआईआर इसलिए हो रहा है ताकि मुसलमानों के वोट कट जाए। नहीं, मुसलमानों को तो बहुत बेहतरीन मौका है ये उनके लिए। भाई हम यहाँ के देश के नागरिक हैं तो सरकार ने हमको मौका दिया है कि आप जुड़िए इससे, अपने को नोट कराइए, अपने को साबित करिए। तो कहाँ से हमारे अगेंस्ट कहाँ से हो जाएगा ये तो हमारे फ़ायदे के लिए ही है। इसको जितने भी मुसलमान हैं इनको आगे बढ़ चढ़ के अपने जो भी मतलब पीछे जो उनके पूर्वज थे उनको प्लस जो आगे नई जनरेशन है उनको ऐड करना है इसमें। ये तो बेहतरीन मौका है। ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं हमको चक्कर काटने पड़ रहे हैं, समस्या आ रही है फॉर्म भरने में। कोई भी सिस्टम होता है या कोई नई चीज़ आती है तो उसमें दुश्वारियाँ तो होती हैं, लेकिन इसके लॉन्ग टाइम जो है फ़ायदे होते हैं। देश को भी फ़ायदा है और हमारे देशवासियों को भी फ़ायदा है इससे, क्योंकि देश जो है हमारा कोई धर्मशाला ना थोड़ी है कि कोई भी आ गया उसने आधार कार्ड बनवा दिया और रहने लगेगा वो। ये हमारे अधिकार हैं, हमारा देश है, तो इसमें हम ही लोग को रहना है। जो बाहर के लोग हैं इनको इसमें मतलब कहीं से भी प्राथमिकता जो है नहीं दी जाएगी किसी तरीके से भी। तो ये बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है देश के लिए। देखिए, ज़रूरी प्रक्रिया है देश के लिए, बाहरी लोगों को प्राथमिकता देश में नहीं दी जाएगी, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे उनकी क्या कुछ राय इस पूरे मुद्दे पर, एसआईआर की प्रक्रिया जो हो रही है उस पर क्या कहती है लखनऊ की आम पब्लिक। अकबरी गेट इलाका जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं, जानते हैं क्या कुछ राय उनकी। क्या नाम है दादा? मिराज अली। एसआईआर के बारे में जानकारी है? एसआईआर वाले जानकारी तो अभी हमें नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? तो करीब रह रहे हैं, हम 60 सालों से रह रहे हैं। 60 साल से रह रहे हैं। हाँ। तो जानकारी नहीं है? जानकारी हमने नहीं ली ज़्यादा अपना जो है। क्यों बीएलओ नहीं आए थे क्या फॉर्म? पहले आए थे, हमारा उसमें लिस्ट में नाम नहीं आया और सबका आया घर में। लिस्ट में नाम ही नहीं है आपका? नहीं, हमारा नहीं, ये नाम कटा हुआ है, हमारा नाम काट दिया गया है और सब हमारे फादर का आया है, माता का आया है, हमारे और सब परिवार का आया है, हमारा नाम काट दिया गया है। तो आपने पता नहीं किया क्यों नाम कटा है आपका, कैसे जुड़ेगा? वो पता नहीं करें, बाद में जो है फिर जोड़ा जाएगा, वो बेलो बता रहे हैं। बाद में जोड़ा जाएगा? हाँ। बाकी सबका नाम है? हाँ, बाकी सबका नाम है। आप तो लगातार जितने सालों से रह रहे हैं, आपने वोट भी डाले होंगे? वोट डाले, पहले कांग्रेस के टाइम में वोट डाले मैंने। अब नहीं डालते क्या बीजेपी के टाइम? अब जब हमारा नाम ही नहीं, हमने बीजेपी की लिस्ट में देखा नाम कटा हुआ था तो फिर तो बीजेपी के टाइम में आपने वोट ही नहीं डाला है? नहीं डाला होगा तो हमें ध्यान नहीं है। फिर ध्यान नहीं है? 2024 में डाले थे वोट? 2024 में याद नहीं आ रहा हमें। याद नहीं आ रहा? जी जी। चलिए ठीक है। तो देखिए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको एसआईआर के बारे में जानकारी नहीं है। क्या नाम है सर? मेरा नाम दानिश अब्बासी है। मैंने अपना एसआईआर भर दिया है। बहुत अच्छी चीज़ है, एसआईआर सबको कराना चाहिए। थोड़ा भरने में परेशानी हो रही लिटरेसी की वजह से अपने यहाँ, लेकिन अपने अपने महल्ले में जो लोग लिटरेट हैं, जो एक्टिव हैं, उनके पास जाके आप लोग मिलें और कराएं, बेहतर चीज़ है, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन विपक्ष तो हंगामा बरपा रहा है, कह रहा है मुसलमानों का वोट काटने की साजिश। जो लोग भी एक्टिव हो जाएंगे उनका किसी का भी वोट नहीं कटेगा। जब अपने आप का आप बनवाएंगे, जैसे हम लोग पैदा होते हैं तो बनवाते हैं अपना हम लोग जन्म प्रमाण पत्र, किसी की मृत्यु होती है मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, वैसे ही एक एसआईआर है, कराया जा सकता है प्रक्रिया। जो भी एक्टिव होगा किसी का भी वोट नहीं कटेगा। एक्टिव होगा तो वोट नहीं कटेगा, क्या कहेंगे? ठीक है, कुछ और भी लोग हैं। दादा क्या नाम है? जी, मोहम्मद असलम। एसआईआर हो गया आपका? हाँ, एसआईआर के बारे में जानकारी है? फॉर्म भर दिया सब। फॉर्म भर गया? जी हाँ। कोई समस्या तो नहीं आई फॉर्म भरने में? कोई मसला नहीं है, हमने सारा रिकॉर्ड 303 का भी निकलवा लिया, उसको मैंने भर दिया। बीएलओ आए थे फॉर्म लेकर? अभी ने फॉर्म बीएलओ पूरी सहायता कर रहे हैं? हाँ, साहब मैंने पूरी सपोर्ट। कोई समस्या नहीं हो रही? कोई समस्या नहीं फिर हुई। क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है? अब भाई जिसको परेशान किया जा रहा है वो कह रहा, कहीं बीनियो अच्छे भी है, कहीं बीनियो खराब भी है, हर तरह के लोग हैं। हर तरह के लोग हैं, कहीं बीएलओ अच्छे हैं, कहीं बीएलओ खराब हैं। क्या कहेंगे? क्या नाम है? मोहम्मद ज़ाहिर इनका नाम है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम तो शाहनवाज अली है। हाँ? शाहनवाज अली। एसआईआर हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी छोटे हैं। अभी छोटे हैं? जी। अच्छा, एज कम है अभी। क्या नाम है आपका?
ये मोहम्मद जाहिद नाम है। एसआईआर हो गया जी हाँ, आपका? भर दिया। कोई समस्या आई क्या एसआईआर? नहीं, कोई समस्या नहीं आई। तो क्या लगता है जो विपक्ष कह रहा है कि साजिश रची जा रही है एसआईआर के नाम पे वोट काटने की, सही है क्या? नहीं, ऐसी कोई रचना नहीं हो रही है। साजिश नहीं हो रही? नहीं। ठीक है, तो देखिए ये थे अकबरी गेट इलाके के लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि एसआईआर अच्छी प्रक्रिया है, कोई समस्या नहीं हो रही है। हालांकि कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी तक ये जानकारी नहीं है। जी, क्या नाम है? जो ज़रा सा अनपढ़ लोग हैं उन लोगों को उससे निकाल नहीं पा रहा रिकॉर्ड, उनको दिक्कत ज़्यादा आ रही है। जो अनपढ़ है, लिटरेट है, उनको दिक्कत ज़्यादा आ रही है। दिक्कत आ रही है। जो पढ़े लिखे हैं इसीलिए तो बीएलओ को लगाया गया है। बीनियो हमारे महल्ले बीनियो सही चल रहा है, और जो एरिया के बीनियो के बारे में नहीं बता सकता। मैं हमारे बीनियो घर में फॉर्म भी दे गया, मैं भर के जमा भी कराया, सारा रिकॉर्ड उनको दिए 2003 का, सब कुछ दे दिया। उसकी रिसीविंग हमारे पास भी आ गई। जहाँ बीएलओ सही से काम करें वहाँ परेशानी नहीं है, लेकिन जहाँ पर सही से काम नहीं हो रहा है वहाँ पर समस्या आ रही है। तो देखिए लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जहाँ पर बीएलओ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पर समस्या आ रही है। क्या नाम है सर? मेरा दिलशाद। एसआईआर हो गया? हाँ, भर दिए। कोई समस्या आ रही है क्या एसआईआर? नहीं, सही हो गया, भर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुई? दे दिया। फिर विपक्ष क्यों हल्ला मचा रहा है? संसद में भी देखिए बवाल छिड़ा हुआ है, एसआईआर पर संग्राम। थोड़े पढ़े लिखे नहीं होते इसलिए हो जाता है ऐसे। जो पढ़े लिखे नहीं है उनके साथ दिक्कत। हाँ, बस उन्हीं के साथ। बीएलओ को तो लगाया गया है ना उसके लिए, काम नहीं कर रहे क्या बीएलओ? नहीं, काम नहीं हो पा रहा। काम नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो देखिए अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय है। अकबरी गेट इलाके की ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे, लोगों का मत आपको बता रहे थे। क्या मानना है लोगों का एसआईआर पर, जिस पर लगातार ये हंगामा बरपा हुआ है। आरोप लग रहे हैं कि मुसलमानों का वोट काटने की साजिश रची जा रही है, लेकिन मुसलमानों के मन में क्या सच में मुसलमानों को डर सता रहा है वोट कटने का, या फिर विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैला रहा है, हंगामा मचा रहा है? फैसला इसका आप पर छोड़ते हैं। कैमरा पर्सन निशित के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।